हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं वर्ब के बारे में, सबको पता है वर्ब क्या होती है। वर्ब की सिंपल लैंग्वेज में हम अगर बात करें तो वर्ब की डेफिनेशन कहती है वर्ब इज़ ए वर्ड वी टेल्स अबाउट एन एक्शन ऑफ नाउन और प्रनाउन। मतलब कि वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी भी नाउन या प्रनाउन के द्वारा किए जाने वाले एक्शन के बारे में बताते हैं। इस वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, इसको एक्शन वर्ड भी कहा जाता है क्योंकि नाउन और प्रनाउन के द्वारा किए जाने वाला कोई भी एक्शन, कोई भी इस तरह कोई भी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा की जाने वाली मूवमेंट या कोई भी एक्शन, उसको जिस वर्ड से हम डिनोट करते हैं उसको बोला जाता है वर्ब। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने एग्जांपल ली है, शी इज़ गोइंग टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स। देखो यहाँ पर शी मतलब लड़की, तो शी इज़ अ प्रोनाउन। तो यहाँ पे प्रोनाउन के द्वारा एक एक्शन किया जा रहा है और एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, उससे उसके द्वारा मूवमेंट क्या हो रही है, जाने की। जो जाने को हम इंग्लिश में डिनोट किस वर्ड से करते हैं, गो। गोइंग इसलिए लगा क्योंकि वो कहीं कोई काम प्रेजेंट कंटिन्यू में कर रही है, मतलब वो जा रही है। तो यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या हो गया आपका, गोइंग। यहाँ पे इज भी लगा है लेकिन इज मेन वर्ब नहीं होती, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब में आती है। तो ये सिंपल है, ये हम सबको पता होता है, हम समझ जाते हैं। वर्ब हम बचपन से पढ़ते आए हैं, वर्ब के बारे में हमें अच्छे से पता है कि वर्ब होती क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेरा मेन इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था, वो था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। देखो, हमने वर्ब के बारे में बचपन से पढ़ते आए, हमें बचपन से हमारे टीचर्स यही सिखाते हैं वर्ब क्या होती है, और वो हमें पता भी होता है। लेकिन बहुत कम बार हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। और कोई एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और उसको उसमें कोई वर्ड अंडरलाइन किया जाएगा और उसको पूछा जाएगा कि यहाँ पे ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो वहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और मैक्सिमम टाइम पे हमने सिर्फ वर्ब के बारे में पढ़ा होता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हमें नहीं पढ़ा होता है। तो मेरा आज वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप इस सेंटेंस को देखिए, जो ये सेंटेंस मैंने लिखा है इसको देखिए। कहता है शी किक द बॉल अक्रॉस द फील्ड। यहाँ पे देखो एक सेंटेंस है कि उसने एक बॉल को किक किया अक्रॉस द फील्ड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शी के साथ एक वर्ब लगी है और फिर एक ऑब्जेक्ट है बॉल अक्रॉस द फील्ड। तो कहने का मतलब ये किक आपका ट्रांजिटिव वर्ब है और बॉल आपका बॉल आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद दूसरे सेंटेंस को पढ़ो। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली टू द स्टूडेंट्स। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन टू क्लियरली टू द स्टूडेंट्स। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है आपकी एक्सप्लेन, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका लेसन। देखो, अब इसके बाद आप इसकी डेफिनेशन पे आइए। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन आपकी कहती है ए वर्ब दैट इज लिंक टू एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब कहने का कि एक सेंटेंस के अंदर जब एक वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता है, तो उस तरह की वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। हमने नीचे एग्जाम्पल के तौर पे भी देखा। क्योंकि एक बार फिर से बता रहा हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जहाँ पे एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, तो उनको कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि हमने एग्जांपल में बताया, शी किक, यहाँ पे किक तो आपका वर्ब है, और किक किसको किया, बाल को किया। तो हमें उस चीज़ को पूरा करने के लिए, मतलब सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट भी जोड़ना पड़ा। ये होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब नीचे आ जाइए और नीचे आप देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स ए वर्ब दैट इज नॉट लिंक्ड टू एन ऑब्जेक्ट बट स्टिल मेक कंप्लीट सेंसेस कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। कहता है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं या जो सेंटेंस हम बना रहे हैं वो आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोला जाता है, इनको बोला जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। मतलब जहाँ पे आपको सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। इसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं। कहता है द बेबी, सॉरी यहाँ पे ये बेबी है, द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग। देखो, हमें सेंस पूरा मिल गया। ये कहना क्या चाहता है कि बच्चा रो रहा है, तो हमें सेंस मिल गया। नीचे बोल रहा है द कार स्टॉप, कार रुकी, तो यहाँ पे भी हमें सेंस मिल गया कि कहना क्या चाहता है। तो हमें इस सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस के अंदर सेंस मिल गए। तो हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर हमें उन सेंटेंसेस के सेंस मिल जाए, उन सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो और हमें उसका सेंस मिल जाए, तो वो क्या कहा जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। नीचे ही इन दोनों टॉपिक्स के साथ मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है कि सम वर्ब्स कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। सम वर्ब्स, देखो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों का काम करती हैं। वो आपको सेंटेंस को पढ़ने के बाद समझकर उस चीज़ को लुक आफ्टर करना है कि ये मतलब कहना क्या चाहता है। देखो, अब ये एक सेंटेंस में दो तरीके से लिखा हुआ है। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे वो दौड़ती है हर सुबह। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का सेंस बिल्कुल अलग है और इस सेंटेंस का सेंस बिल्कुल अलग है। शी रन स्मॉल शॉप, देखो वर्ब दोनों जगह पे रन्स लगी और यहाँ पे भी रन्स लगी, लेकिन आगे जब उसके साथ हमने ऑब्जेक्ट जोड़ा तो उसका सेंस चेंज हो गया। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन शी रन स्मॉल शॉप, यहाँ पे हमें उसके साथ ऑब्जेक्ट को जोड़ना पड़ा उसके सेंस को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पे रन्स वर्ड सेम है लेकिन उसका सेंस चेंज हो गया। तो यहाँ पे ये टॉपिक था आपका कि कुछ कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो बहुत होती हैं, ट्रांजिटिव भी होती हैं और इंट्रांजिटिव भी होती हैं। तो यही आपके आज टॉपिक थे। नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्दी लेके आऊँगा, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है द लर्निंग हब। ये यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, और आप इसको इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लाता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहते हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं सबके लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।